सिंबल्स ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के प्रतीक या चिन्ह, ये सेकंड पार्ट है, दूसरा हिस्सा है। रोल्स ऑफ सिंबल्स ऑफ सेल्फ, रोल्स ऑफ सिंबल्स ऑफ सेल्फ, इसका मतलब होता है खुद के चिन्ह की भूमिका या खुद के प्रतीक की भूमिका या खुद के संकेत की भूमिका, यानी जो सिंबल है उसको चिन्ह भी कहते हैं, प्रतीक भी कहते हैं, संकेत भी कहते हैं। तो रोल्स ऑफ सिंबल्स ऑफ सेल्फ, खुद के प्रतीक की भूमिका, खुद के प्रतीक की भूमिका, जो आदमी खुद कोई प्रतीक धारण करता है तो उसकी भूमिका क्या होती है, रोल क्या होता है। सिंबल्स ऑफ सेल्फ प्ले टू रोल्स, नॉट ओनली डू दे इन्फ्लुएंस वंस जजमेंट्स ऑफ अदर्स बट they also influence one's concept of self, खुद के चिन्ह दो भूमिका निभाते हैं, खुद के प्रतीक दो भूमिका निभाते हैं, चिन्ह या प्रतीक कुछ भी कहिए। न केवल उसके बारे में दूसरे लोगों के क्या निर्णय हैं, न केवल उसके बारे में दूसरे लोगों के क्या निर्णय हैं, अपितु खुद वो व्यक्ति अपने बारे में क्या सोचता है, अपने बारे में क्या सोचता है। तो ये दो भूमिका है। एक भूमिका है कि उसके बारे में दूसरे लोगों के क्या निर्णय हैं, उसके बारे में दूसरे लोगों के क्या निर्णय हैं। दूसरा है खुद वो व्यक्ति अपने बारे में क्या सोचता है, खुद वो व्यक्ति अपने बारे में क्या सोचता है। हमारा भारत का मूल निवासी हजारों वर्षों से गुलाम रहा है अपने ही इस भारत देश में, तो उसका व्यक्तित्व तो इतना रोगी हो गया है कि वो सोचता है कि कौन नृप हो हमें कहानी, चेरी छाणी न हो बे रानी, यानी कि हम तो इस देश के शासक बन ही नहीं सकते हैं, हमें तो गुलाम बन के रहना है, नौकरी ही हमको करना है। तो वो आदमी अपने बारे में ऐसा सोचता है। इसी तरह से जो विदेशी आक्रमणकारी, आर्य आक्रमणकारी जो हमारे भारत देश के अंदर आए, तो वो जो है हमारे लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, वो हम लोगों को गुलाम समझते हैं, गुलाम समझ करके व्यवहार करते हैं। पूरी मनुस्मृति इसी तरह से लिखी गई है, यानी पूरी मनुस्मृति में भारत के मूल निवासियों को गुलाम समझ करके नियम कानून बनाए गए हैं। छोटे छोटे अपराध के लिए सीधा मृत्युदंड का प्राविधान है, मृत्युदंड का प्राविधान है, अंग भंग, अंग काट लेने का प्राविधान है। ये है मनुस्मृति है, तो ऐसे ही होता है। Every member of a cultural group learns the meanings of the symbols of his group and applies them in making judgment of others. एक सांस्कृतिक समूह का प्रत्येक सदस्य अपने समूह के चिन्ह के अर्थ को सीखता है, अपने समूह के चिन्ह या प्रतीक या संकेत के अर्थ को सीखता है और उसका उपयोग दूसरों के बारे में निर्णय बनाने के लिए उपयोग करता है, और उसका उपयोग दूसरों के बारे में निर्णय बनाने के लिए उपयोग करता है। जैसे हमारे भारत देश में ऊंच नीच की व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, एक तरह से शैतानी व्यवस्था है, इंसानी व्यवस्था है नहीं। तो यहाँ पर द्विज और अद्विज बन जाते हैं। द्विज वाले कहते हैं कि हम 2 बार में पैदा हुए हैं, तो वो जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अपने को जो है वो कहते हैं कि हम द्विज हैं। हमारे भारत के मूलवासियों कहते हैं तुम लाश से पैदा हुए हो, तुम लोग अद्विज हो, तुम लोग 1 बार में पैदा होते हो, हम 2 बार में पैदा होते हैं। तो ये है एक सांस्कृतिक समूह का प्रत्येक सदस्य अपने समूह के चिन्ह के अर्थ को सीखता है। अब जैसे द्विज हैं वो जनेऊ पहनते हैं, जनेऊ एक धागा होता है ना कपास का, उसको पहनते हैं। जो हमारे भारत का मूल निवासी है वो नहीं पहनता है। अब जैसे क्षत्रिय है तो बड़ी बड़ी मूछ रखता है। तो अब जो है भारत का मूल निवासी जब मूछ रख लेता है तो उसको तकलीफ होती है। वो जो है इसीलिए जो है राजस्थान में एक अनुसूचित जाति का युवक जो मूछ रख लिया तो उसकी हत्या कर दी। अब जैसे हमारा आदिवासी है जंगल में, तो जब वो बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, तो मोर पंख अपने सिर में लगा लेता है। तो ये है सांस्कृतिक समूह का प्रत्येक सदस्य अपने समूह के चिन्ह या प्रतीक के अर्थ को सीखता है।
कॉमन सिंबल्स ऑफ सेल्फ, कॉमन सिंबल्स ऑफ सेल्फ, इसका मतलब होता है कि खुद के प्रतीक के कुछ खुद के प्रतीक का जो सामान्य बातें हैं उसके बारे में है। सिंस द कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ ए सिंबल ऑफ सेल्फ मस्ट बी लर्न बिफोर द इंडिविजुअल कैन यूज इट इन जजिंग अदर्स आर अपराइजिंग एज इज वन डिटर्मिनेंट ऑफ विच सिंबल्स ही विल यूज यूज। खुद के चिन्ह का सांस्कृतिक महत्व, चूंकि इसको इस्तेमाल से पहले सीखा जाता है। खुद के चिन्ह या प्रतीक का सांस्कृतिक महत्व क्या है? चूंकि इसको इस्तेमाल से पहले सीखा जाता है। जैसे जनेऊ पहनते हैं तो जनेऊ का मतलब क्या होता है? जनेऊ का मतलब क्या होता है? जनेऊ का मतलब उस जो सांस्कृतिक समूह के लोग हैं वो उसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, सीखना पड़ता है उनको, उसका एक संस्कार भी शायद होता है, सीखा जाता है, जिससे कि वो दूसरों के बारे में निर्णय बना सकें, अथवा अपना स्वयं का मूल्यांकन करें। इसीलिए जो है जनेऊ वाले जो होते हैं जगह जगह अपने जनेऊ को दिखाते रहते हैं। किसी कार्यालय में पहुंच गए, अपना काम कराना है तो चुपके से जनेऊ को दिखा दिए अपना काम कराते हैं। तो इसी तरह से आयु एक निर्धारक है। आयु जो है एक निर्धारक तत्व है जिसके चिन्ह वह इस्तेमाल करता है। अब लोग जो है अपनी आयु को छुपाने के लिए, अपनी उम्र को छुपाने के लिए अपने बाल काले करा लेते हैं। ये भी जो है व्यक्तित्व पर असर पड़ता है। अभी एक बूढ़ा व्यक्ति है, एक जवान व्यक्ति है, तो अब बूढ़ा जो है सोचता है कि लोग हमको बूढ़ा ना कहें, हमको अंकल ना कहें, दादा बाबा ना कहें, तो अपने बाल को काला करा लेता है। इससे उसका जो व्यक्तित्व है कुछ अलग हो जाता है थोड़ा सा। What qualities and characteristics people try to communicate by the use of symbols varies also from one culture to another. चिन्हों के इस्तेमाल से, प्रतीकों के इस्तेमाल से किन गुणों को एवं लक्षणों को लोग संप्रेषित करते हैं, यह एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में भिन्न होता है, वैरी करता है, भिन्न होता है, यानी अलग अलग होता है। चिन्हों के या प्रतीकों के इस्तेमाल से किन गुणों को एवं लक्षणों को लोग संप्रेषित करते हैं, यह एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में भिन्न होता है। एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में भिन्न होता है। अब जैसे केरल में है, हमारी जो अनुसूचित जाति की महिलाएं थी या हमारे भारत के मूल निवासी की महिलाएं थी, उनको एक ही कपड़ा पहनने की अनुमति दी गई थी, चाहे ऊपर का कपड़ा पहन लो, चाहे नीचे का कपड़ा पहन लो। कितना जुल्म अत्याचार हुआ होगा उस केरल में हमारी महिलाओं के साथ, मूल निवासी महिलाओं के साथ। हम यहाँ वो उत्तर भारत में देखते हैं कि जो सवर्णों के दरवाजे से हमारे मजदूर जब निकलते हैं भारत के मूल निवासी, तो उनको अपने चप्पल जूते उतार करके झोले में रखना पड़ता है। यहाँ तक कि जो धोती पहनते हैं उसको घुटनों के ऊपर पहनते हैं, घुटनों के नीचे नहीं पहनते हैं, नहीं पहनने दिया जाता है। हमारे उत्तर भारत में यहाँ तक कि लोग पगड़ी नहीं पहन सकते हैं, टोपी नहीं पहन सकते हैं, और जूता चप्पल तो सवर्ण देख ले तो उनको पहनने नहीं देता है, उनको नंगे पांव चलना पड़ता है। इसी तरह से सवर्ण जो है जब उनके दरवाजे पे पहुंच जाता है तो हमारा मूल निवासी जो है चारपाई से उठ करके खड़ा हो जाता है। हमारा मूल निवासी जब सवर्णों के दरवाजे जाता है तो वो जमीन पर बैठता है, उसको कोई कुर्सी और पलंग नहीं दी जाती, चारपाई नहीं दी जाती है। तो ये एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति के चिन्ह अलग होते हैं और कैसे वो संप्रेषित होते हैं, इस बात को जानना चाहिए। और ये सारी चीज़ें जो हैं व्यक्तित्व पर असर डालती हैं, लोगों का व्यक्तित्व कैसे निखरता है, कैसे बिगड़ता है। राजस्थान में जो हमारा अनुसूचित जाति का युवक है जिसने कोई मूंछ रख लिया था, उसको जो है राजपूतों ने जो भी हो, सवर्णों ने शायद उसकी हत्या कर दी थी। मात्र केवल इसलिए हत्या कर दी थी कि वो जवान था और मूंछ रखने से वो बहुत अच्छा खासा हट्टा कट्टा तंदुरुस्त दिखाई देता था, उसका व्यक्तित्व बिल्कुल निखर जाता था।
तो उसके व्यक्तित्व से लोग डर गए और उस अनुसूचित जाति के युवक को मूंछ रखने के नाम पर हत्या कर देते हैं। तो इस तरह से जो है व्यक्तित्व का असर होता है, व्यक्ति के ऊपर प्रतीकों का असर होता है, चिन्हों का असर होता है, जनेऊ का असर होता है, मूंछ का असर होता है, जूते चप्पल का असर होता है। तो पर्सनालिटी को समझने के लिए, व्यक्तित्व को समझने के लिए हम भारत के मूल निवासियों को ज़्यादा समझना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि तुम्हें जाओ अपने दीवारों पर लिख दो कि तुम्हें इस देश का शासक बनना है, तुम्हें इस देश का शासक बनना है। बिना व्यक्तित्व के शासक आप नहीं बन सकते हो।